अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके इस चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय में स्वागत है। सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। इसका मतलब ये होता है कि सफलता जो आप दिन भर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसी क्या करते हैं, सफलता का। तो यहाँ पर आज हम लोग चैप्टर 10 सॉल्व करेंगे ग्रेड 9 में, एरोस फार्मूला। तो जो एरोस थे ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे। जो इनका वर्क है एरिया निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है। किसी भी, ठीक है, फिगर का कैसा फिगर हो, लाइक ट्रेंगुलर शेप का हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप का हो, कोई भी शेप हो, जो इनर मेजरमेंट होता है, जो यहाँ पर इनर मेजरमेंट होता है, ठीक है, इसी क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जो इनर मेजरमेंट होता है, इनर मेजरमेंट, जो इनर मेजरमेंट होता है इसी क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और एक होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट ये ट्रिंगल है, ट्रिंगल का जो पेरीमीटर होगा वह मेजरमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री, इट्स बाउंड्री। क्लियर। कोई भी फिगर है, अगर उसका बाउंड्री का हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें आ जाता है क्या, पेरीमीटर। तो इन्हीं दो चीज़ों पर काम किया कि उन्होंने, ग्रीक मैथमेटिशियन इंजीनियर एरोन्स ने। और यह आप जान रहे हैं जिस तरह से हम एक इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य जी, हम उन्होंने जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे जो है धराचार्य फार्मूले से आ जाता है। उसी तरह से इन्होंने भी जितने भी ट्रेंगल्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे जो जिन ट्रेंगल्स का नहीं निकल पाता एरिया, स्केलियन ट्रेंगल लाइक दिस, ठीक है, उनका एरिया निकालने में एरोस फार्मूला स्पेशली यूज होता है। क्लियर। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल कुछ इस तरह से बना होता है, एक स्ट्रेट लाइन, क्लियर, 90 डिग्री एंगल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC। यहाँ पर यह जो जिस पर बना होता है इसको कहते हैं बेस, क्लियर। और ये कहते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर। और इसी को कहते हैं हाइट। कोई भी फिगर हो जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है वह उसकी हाइट कहलाता है। तो यहाँ पर एरिया A हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये चाहे। इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू B इंटू H, इस तरह से। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल, ये आपका हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है, जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं। टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई ट्रेंगल हो गया ABC, अगर इन टू साइड्स को हम A से डिनोट करें, स्मॉल a से, लेंथ को स्मॉल, ठीक है, लेटर से डिनोट करते हैं, और बेस को B से, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा B/4 √4a² माइनस B², ठीक है, जहाँ पर A इक्वल टू आपका हो जाएगा इक्वल साइड, और B इक्वल टू हो जाएगा बेस, B/4 √a², ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें। अगर इसी सेंस में अगर हम बात करें, नेक्स्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल। सबसे पहले समझ लेते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या है। ऐसा ट्रेंगल जिसमें ऑल 3 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अगर हम ऑल साइड्स को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, क्लियर, स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाता है √3/4, एरिया हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेंगल का इंटू साइड स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में √3/4 इंटू, अगर साइड A है तो A का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल का फार्मूला है, √3/4 इंटू A²। ओके,
जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह से, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का माइंड भी एक समान नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत आसान चीज़ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के सेंस में। ये आप 6-7 में पढ़े हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आती चीज़ें। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्लियर। अगर इसका पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अगर इसी सेंस हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो यहाँ पर आप जान लीजिए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। 4 साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया की, तो आप जानते हैं साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक और फार्मूला होता है एरिया, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डायगोनल का स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात की जाए, जैसा कि इसकी सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये सारे फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लेंगे तो निश्चित ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और एक आपका होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड निकालना हो, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड निकालना हो, ठीक है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा √3/2 इंटू साइड। ये हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर एल्टीट्यूड निकालना हो तब यहाँ पर, ठीक है, ये सारी साइडें इक्वल है, तो ये √3/2 इंटू साइड हो जाता है इसका। ओके। अब हम बात कर लेते हैं रोम्बस की। रोम्बस सब लोग जान रहे हैं कि रोम्बस की आप 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया रोम्बस की, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर होता है उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, यह मेन डिफरेंस है। तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने अभी जो फार्मूला लिखा था स्क्वायर के सेंस में 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर कर दिया था, तो कोई भी एक डायगोनल आप लेकर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एरिया इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, जहाँ पर क्या है d1 d2 क्या है, इक्वल टू डायगोनल्स, ये क्या है, डायगोनल्स है। ओके। यहाँ पर एक ये डायगोनल्स है d1 और एक ये डायगोनल्स है d2, इस तरह से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका पेरीमीटर की बात किया जाए, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल हो जाएगा 4 इंटू साइड, जो आपका स्क्वायर का होगा, ठीक है। इसी सेंस में एक आपका शेप आ जाता है ट्रेपेजियम। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल। अगर इसको नाम दे AB, इसको नाम दे अगर C, इसको नाम दे D, और यह क्या हो जाएगी, एक साइड्स पैरेलल होंगे। यहाँ पर ट्रेपेजियम का जो फार्मूला निकल कर आता है एरिया का, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल। कभी भी पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इक्वल होती है, इंटू हाइट बिटवीन देम, हाइट बिटवीन देम, हाइट बिटवीन देम, या इनके बीच की हाइट। ध्यान दीजिए, पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। अगर इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करें, इसको नीचे वाली जो पैरेलल लाइंस है स्मॉल बी से डिनोट करें, और हाइट को एस से डिनोट करें, तो यहाँ पर जो एरिया आपका निकल कर आता है ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू एच इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो एक पैरेलल साइड है उसकी लेंथ क्या है, ए है, और दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ बी है, और हाइट उनके बीच की क्या है, स्मॉल एच है। इस तरह से हो सकता है। ओके, नाउ वी आर सॉल्व एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल अहेड, और ये किस तरह से बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। क्लियर। ये सारी साइडें क्या है, इक्वल है। ओके। यहाँ पर ये दे रखा है कि स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। अच्छा, साइड ए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर साइड ए है,
ये भी आपका साइड ए है, यहाँ पर ये भी साइड ए है। ओके, इसको लगे यहाँ पर फिर से बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड यूजिंग एरोस फार्मूला। अब यहाँ पर एरोस फार्मूला हमें यूज करके इस बोर्ड का निकालना है एरिया। अदरवाइज आप जानते हैं बहुत ही आसान फार्मूला होता है एरिया कैलकुलेटर ट्रायंगल का √3.4 इंटू साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू दिया है 180 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड इक्वल टू कितना है 180 है। तो यहाँ पर साइड इक्वल टू आपका आ जाएगा 180/3, ये आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आप एरोस फार्मूला यूज करना, क्योंकि हम लोग एकेडमिक सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है अगर ये आता किसमें आपका कंपटीशन लेवल में, तो आप तुरंत लगाते हैं √3.4 इंटू साइड स्क्वायर और इसी से सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर चूंकि कहा एरोस फार्मूला यूज करने के लिए, तो दो मेथड है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं सेम पेरीमीटर। अच्छा हाँ, एरोस फार्मूला का तो हमने फार्मूला बताया नहीं, तो यहाँ पर ये होता है एरोस फार्मूला। ये चीज ध्यान से देख लीजिए, मेन तो यही है भाई, जिससे स्केलिंग ट्रायंगल का फार्मूला निकलता है। एरोस फार्मूला एस इक्वल टू होता है a+b+c/2, और यहाँ पर एरिया ट्रायंगल का फार्मूला होता है √s -a और s-c। ये आपने जो है ग्रेड 8 में भी पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, एस की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो तीनों साइड क्या है, ए है अपान यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 3a/2। अगर यहाँ पर हम निकालें इसका एरिया, तो अंडर रूट यहाँ पर 3a/2 इंटू का साइन रहेगा s -a, दैट इज 3a/2 माइनस ए, यहाँ पर भी 3a/2 माइनस ए, और उसके बाद यहाँ पर भी 3a/2 माइनस ए। यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a - 2a, यहाँ पर भी 2 एलसीएम, यहाँ पर भी 3a - 2a, यहाँ पर भी 2 एलसीएम, यहाँ पर भी 3a - 2a, 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एरिया ट्रायंगल इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a/2 इंटू 3a - 2a कितना हो जाएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ग्रेड 8 में बहुत बड़ा चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसका ठीक है पेयर बनता जाए उसको बाहर लेते जाएंगे। तो यहाँ पर a कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 2a बाहर हो गया। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 ये भी बाहर हो गया। अब यहाँ पर √3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया √3/4 इंटू a²। तो ये फार्मूला भी जो हमने लिखा था वह फार्मूला प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर एरिया बोर्ड, एरिया ट्रैफिक बोर्ड, ठीक है, ट्रैफिक बोर्ड, यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है 60 इंटू 60। यहाँ पर 4 5 4 15 15 0 0 15 6 90 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके, जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, निश्चित श्योर एंड सर्टेन आपको एक पेन लेना चाहिए और एक रफ कॉपी लेना चाहिए, और तभी आप जो है सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपको होगी तभी आप उसको जब सॉल्व करेंगे तभी समझ आएगा। तो जब भी मैथ्स की क्लास लेने बैठिए, निश्चित ही एक रफ और कॉपी के साथ बैठिए। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। फिगर बना हुआ है 10.6। द एडवर्टीजमेंट्स yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? सबसे अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का यह, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। साइड ए इक्वल टू अगर हम लेट करें तो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर 122 मीटर है, और दूसरा अगर साइड बी इक्वल टू बात की जाए 22 मीटर है। साइड सी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका 120 मीटर है। क्लियर, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर एस इक्वल टू निकाल लेंगे 122 + 22 + 120 डिवाइड बाई 2, सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 4 हो गया, ठीक है, 2 2 4 2 6 हो गया। यहाँ पर 1 1 2 होगा, 264 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 132 मीटर हो गया। अब यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। फिगर तो बना ही हुआ है। यहाँ पर 132 इंटू 132 माइनस कितना 122, फिर उसके बाद 122 माइनस हाउ मच 22 सॉरी यहाँ पर 132 होगा। 132 माइनस कितना होगा 120, लाइक दिस
तो यहाँ पर आप क्या होगा, 132 एडिटिव रहेगा, इनटू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 2 में 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 110 आ गया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 3 में 2 जाएगा 112 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे 11 इंटू 12 आ जाएगा, 12 1 12, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑलरेडी है और इसको 110 को अगर आप करेंगे बेटा तो यहाँ पर 10 इंटू 11 आ जाएगा और यहाँ पर 12 है ही। यहाँ पर देखिए ध्यान से 10 का पेयर बन गया, एक 10 और था भाई, 10 और भी था, 10 इंटू, ठीक है, ये ऑलरेडी एक 10 है और 110 का एक 10 आ गया, ओके। 100 यहाँ पर इंटू 10 ये भी रहेगा, तो 10 का पेयर बन गया, 11 का पेयर भी बन गया और 12 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर 10 इंटू 11 इंटू 12, ये आपका अगर फिर से वही 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 1 कितना हो गया 13, ये और यहाँ पर एक 0 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया चाहिए उसको, ठीक है, जो वो वॉल लेना चाहता है फ्लाईओवर पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ध्यान से ये देर कितना रखा है यहाँ पर कि 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर। ईयरली रेंट देखिए कितना है 5000 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ठीक है रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू, अब देखिए ध्यान से 3 मंथ्स चाहिए तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंटू 1320 कर लेंगे, 1320 कर लेंगे, 1320, 12 से कट कर लेंगे, 12 1 जा 12, फिर यहाँ पर 12 1 जा 12, ओके। तो 5 3 जा 15, यहाँ पर 1230 इंटू 112, तो ये जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पर देखिए 1 10 100 यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड रेट, हाँ तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 16,50,000 रुपीज़ इसका क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा टोटल, ओके। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में There is a slide in a park. One of its side walls has been placed in the some color with a message "Keep the park green and clean." Okay, फिगर बना हुआ है. If the sides of the walls are 15. देखिए हमें जो है साइड से मतलब है ये कितना है 15 मीटर है, उसका दूसरी साइड आपका है B इक्वल टू 11 मीटर है और साइड C इक्वल टू आपका दिया है कितने मीटर 6 मीटर दिया। यहाँ पर S की वैल्यू निकाल लेंगे तो 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, इसको ऐड करेंगे 5.6 6 6 क्या हो गया 12, 112 332 अपॉन 2, ये कितना हो गया 60 मीटर हो गया। अब यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे, एरिया ठीक है आप ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एस, तो यहाँ पर आपका आ गया 16 माइनस 15 और यहाँ पर 16 माइनस 11 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पर 16 ध्यान दीजिए इंटू साइन सब में रहता है इंटू 1 इंटू 16 माइनस 11 दैट इज 5 इंटू 16 माइनस 6 दैट इज 10। अब इसको भी हम बना लेते हैं, तो आप जान रहे हैं 16 तो आसानी से आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 1 का कुछ मतलब 1 ही हो जाएगा इंटू 5 इंटू यहाँ पर 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा इंटू अंडर रूट 2 का पेयर नहीं बनेगा तो आपका हो गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो आ जाएगा इसका एरिया 20 अंडर रूट 2 स्क्वायर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट द पेरीमीटर इज 42। यहाँ पर ध्यान दीजिए पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम जानते हैं पेरीमीटर A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर ध्यान दीजिए दो साइड्स दे रखा है, कोई भी दो साइड्स आप लेट कर सकते हैं 18 प्लस 10 प्लस C इक्वल टू 42। यहाँ पर C इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 28, तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी
12 माइनस सेट करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, यहाँ 14 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पेरीमीटर दे रखा है 42, तो जो सेमी पेरीमीटर होता है ये इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा 42/2 दैट इज 21। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। यहाँ पर आपका एरिया आ जाएगा 21 और यहाँ पर 21 माइनस फर्स्ट साइड दैट इज हाउ मच 18, उसके बाद 21 माइनस 10, उसके बाद 21 माइनस कितना 14। क्लियर, सी 14 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 21 इंटू 21 माइनस सेट करेंगे 3 आ जाएगा, इंटू 21 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 कर लेते हैं, क्योंकि 3 पास में आ जाएगा, इंटू यहाँ पर भी 7 पहले राइट कर लेते हैं और उसके बाद 11। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 3 और 7 बाहर आ जाएगा, इंटू √11। तो आपका होगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। जब भी पेरीमीटर गिवन हो तो 2 साइड्स गिवन होंगी या तो उनका रेशियो गिवन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले राइट कर लेंगे। पेरीमीटर को यहाँ पर एरोन्स ने 2s से डिनोट किया था। पेरीमीटर को किससे डिनोट किया था 2s से। 2s इक्वल टू उन्होंने पेरीमीटर लेट किया होगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर लेट साइड्स बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12x 17x एंड हाउ मच 25x। अब तीनों को सम कर लेंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू आपका दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया आपका 540, इनको प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 2 9 9 5 14, यहाँ पर 1 1 2 2 4 1 5 54x इक्वल टू 540 हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू आपका हो जाएगा 540 अपान का 54, तो आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर आपको साइड निकालना है, तो a इक्वल टू 12x है, तो 12 इंटू कितना हो गया 10 हो गया, तो 120 हो गया। b इक्वल टू कितना है यहाँ पर 17x है, तो यहाँ पर 17 इंटू कितना हो गया 10 हो गया, तो 170 हो गया। ठीक है, यहाँ पर c इक्वल टू आप देख रहे हैं कितना है 25x है, तो यहाँ पर 25 इंटू 10 हो गया, ये कितना आपका आ गया कितना 250 हो गया। अब यहाँ पर s की वैल्यू निकाल लेंगे सेमी पेरीमीटर, तो ये 540 अपान का आ गया 2, तो ये आ गया आपका 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 270 और यहाँ पर 270 माइनस का फर्स्ट साइड दैट इज 120, 270 माइनस का सेकंड साइड दैट इज 170, उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया 270 माइनस का थर्ड साइड दैट इज 250। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 270 इंटू यहाँ पर आपका आ जाएगा 150 इंटू 7 यहाँ पर 100 आ गया, इंटू यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। क्लियर। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, आसान सिंपल वे में। 270 को आप लिख सकते हैं कितना 90 इंटू 3, 90 इंटू 3। 150 को आप लिख सकते हैं 50 इंटू 3। ओके, यहाँ पर 100 को आप लिख सकते हो 50 इंटू 2, और यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका पेयर बनाना रह गया 20 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 5, 2 इंटू 10 कर लेते हैं, 2 इंटू 10, लेकिन 10 का भी नहीं बन पाया कुछ, तो पहले जिनका पेयर बन जा रहा है उनको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 का पेयर बन गया तो 3 एक बाहर हो गया, यहाँ पर 50 का पेयर बन गया 2 टाइम्स 50 बाहर हो गया, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पर बचा आपका कितना 90 इंटू 10, तो 90 को आप लिख सकते हो 90 को आप लिख सकते हो 90 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 10, ये आपका हो गया। पहले इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 6, यहाँ पर आपका आ गया 300। ठीक है, 6 2 6 6 5 30 और 1 0 पहले से ही दिया 50 में।
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए 9 को तो आप लिख ही सकते हो क्या, ये आपका आ जाएगा 30, यहाँ पर आ गया 1 2 3 0 और 3 3 9, जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। Last question. An isosceles triangle has perimeter 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर साइड्स है, मतलब ए इक्वल टू आप लेट कर सकते हो 12 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स, इक्वल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए बी भी क्या हो जाएगा, बी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सी निकाल लेंगे, सी क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 प्लस 12, तो आपका हो गया 30 माइनस कितना, हाउ मच 24 इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप रोज फार्मूला निकालना चाहते हो रोज फार्मूला, अदरवाइज आप वैसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू हो जाएगा 30/2, ये आपका हो गया कितना 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15, उसका 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और यहाँ पर 15 माइनस 6, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू माइनस 12 दैट इज 3, 15 माइनस 12 दैट इज ऑल्सो 3, 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 15, मतलब 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर 9 को भी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसका पेयर बन गया, यहाँ पर 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में रहेगा 15, यहाँ पर 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको देख सकते हैं दूसरे फार्मूले से OR करके, जो हमने अभी यूज किया था, b/4, तो बेस कितना है 12/4, अंडर रूट 4a स्क्वायर, ए इक्वल साइड्स कितना है 12 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बेस यहाँ पर बेस कितना था इक्वल साइड सी, ये देखिए 6 रहेगा, बेस यहाँ पर 6 रहेगा, तो 12 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इससे देख लेते हैं, यहाँ पर 4, ये 3, ये 2, 3/2 हो गया, इंटू यहाँ पर 4 इंटू आपका कितना हो गया 144 माइनस 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 इंटू, इससे थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 और 3 कितना 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 576 माइनस 36, ये आपका आ गया 3/2 इंटू, यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 में 6 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा, ये आपका आ गया 4 540, और इसका अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट वही 50 में बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, 540 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 0 2 1 जा 2 3 जा 5, यहाँ पर अगर 5 3 है तो 9 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, फिर से 5 4 9 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा 15 3 5 जा, यहाँ पर 5 1 जा 5। यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बना, हाँ जी सही है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 3/2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, इंटू आपका 15 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल आउट हो गया जी, एकदम सही आ रहा है, उससे भी फार्मूले बेस पर भी, तो आपका आ गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, सेम वही दोनों आ रहा है। ओके, तो बहुत ही आसान सा, ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें क्या आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, और दूसरी चीज़, ठीक है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयरिंग एंड कमेंट्स।